Hi everyone, welcome back to our channel. मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो कि नीट 2026 काउंसलिंग में बैठने वाले हैं और उनके मार्क्स आए हैं कम। सो बेसिकली अगर आप स्कोर कर रहे हो बिटवीन 300 एंड 500 तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी स्टेट्स है जिसमें आप विदाउट डोमिसाइल भी उनके प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो यस, इट इज पॉसिबल। देखो, जब हम लोग काउंसलिंग की बात करते हैं तो जब हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो हमारी जो काउंसलिंग है दो तरह से होती है। एक काउंसलिंग हमारी कौन कराता है? एमसीसी कराता है। एमसीसी जो काउंसलिंग कराता है बेटा जी, वो किसकी कराता है? 15% जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं या फिर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी 15% सीट्स की काउंसलिंग कराता है ना। 100% एम्स की काउंसलिंग, एम्स की सीट्स की काउंसलिंग कराता है। बीएचयू की काउंसलिंग यही कराता है, या फिर जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी काउंसलिंग यही कराता है। कौन? एमसीसी। इसके अलावा 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग कौन कराता है? आपका एमसीसी ही कराता है। इसके अलावा आपकी स्टेट जो होती है ना, 85% बची हुई जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स होती है उनकी काउंसलिंग आपकी खुद की स्टेट कराती है। जैसे कि यूपी की यूपी डीजीएमई कराता है, आपका बिहार की बीसीई वाली वेबसाइट से काउंसलिंग होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इन 85% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट्स प्लस जितनी भी प्राइवेट 100% सीट्स ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सीट होती है उसकी काउंसलिंग स्टेट कराती है। अब बहुत सारी स्टेट है जिनके अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के प्राइसेस देखेंगे या फीस देखेंगे वो काफी ज्यादा हाई है, बट देर आर फ्यू स्टेट्स जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस कम है और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो यार ये जो स्टेट्स है ना वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है हमारी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाली जो सीट्स है वो एक ओपन स्टेट्स होती है और दूसरी होती है क्लोज स्टेट। जब मैं ओपन स्टेट का की बात करती हूं तो ध्यान से समझना, ओपन स्टेट का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडिडेट है जिस कैंडिडेट का नाम है भारती, मतलब मान के चलो मैं एक कैंडिडेट हूं, भारती जो है वो यूपी से बिलोंग करती है, ठीक है, भारती जो है वो यूपी से बिलोंग करती है, भारती के पास यूपी का डोमिसाइल है, ठीक है। अब भारती का जो बजट है वो यूपी के कॉलेजेस जितना नहीं है, क्योंकि यूपी का जो बजट है वो 9 लाख से 19 लाख तक वैरी करता है, ठीक है। तो इतना बजट मेरा नहीं है, मैं चाहती हूं कि यार मेरे को ना 7 लाख 8 लाख वाला कोई कॉलेज मिल जाए, ठीक है। तो भारती विदाउट डोमिसाइल किसी दूसरी स्टेट के, फॉर एग्जांपल अगर मैं केरला की बात करती हूँ, केरला का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का बजट होता है वो 7 से 9 लाख के बीच का होता है। तो मैं चाहती हूं कि मेरे को केरला में एडमिशन मिल जाए। कौन से कॉलेजेस में? प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। अब यार प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए मैं केरला में एलिजिबल होंगी, यानी कि वो स्टेट्स जिनके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में कोई दूसरी स्टेट का बच्चा भी एडमिशन ले सकता है थ्रू काउंसलिंग, उन स्टेट्स को ओपन स्टेट बोला जाता है। और दूसरी तरफ है क्लोज स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं गुजरात की बात करती हूं, गुजरात एक ऐसी स्टेट है जो सिर्फ अपनी डोमिसाइल वाले बच्चे को ही एडमिशन देती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी। यानी कि गुजरात में कोई दूसरी यूपी का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, आपका राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि गुजरात के अलावा कोई दूसरी स्टेट का बच्चा यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ये क्लोज्ड स्टेट होती है, ठीक है। और यहां पर इन वाली स्टेट्स में मेरे को डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूं। और मैं किसी भी स्टेट की हूं, लेकिन मैं केरला के मेडिकल कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूं उनकी काउंसलिंग में, लेकिन मुझे उनकी काउंसलिंग के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देती हूँ केरला के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, दोबारा निकलेंगे तब आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यार कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि ओपन है और कौन सी स्टेट हैं जो क्लोज है। देखो, क्लोज स्टेट का नंबर बहुत कम है। गुजरात एक क्लोज स्टेट है, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, यहां पर कोई दूसरी स्टेट का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है। जम्मू एंड कश्मीर भी क्लोज स्टेट है,
ओडिशा क्लोज स्टेट है और पंजाब क्लोज स्टेट है, यानी कि पंजाब में, ओडिशा में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में इनके डोमिसाइल वाले स्टूडेंट के अलावा कोई और बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है, ना ही गवर्नमेंट कॉलेजेस में ना ही प्राइवेट कॉलेजेस में। अगर आपको इनके गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो एक ही रास्ता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग यानी कि एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का 15% सीट्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इन स्टेट में एडमिशन लेने का। बट स्टेट्स, ये जो बाकी की बची हुई स्टेट है, ये जो 20 स्टेट्स है बेटा जी, अगर आप इनको देखोगे तो जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश राउंड 2 में ओपन होती है, यानी कि राउंड 1 तक ये सिर्फ अपने ही डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है, लेकिन राउंड 2 में आकर ये सबके लिए ओपन हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में देयर आर फ्यू सीट्स मैनेजमेंट कोटा की सीट, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स है, सिर्फ वही सीट्स हैं जो दूसरे बच्चे, दूसरे स्टेट के बच्चे जिनमें एडमिशन ले सकते हैं। मणिपुर, पौंडीचेरी, आपका तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान थर्ड राउंड में आके ओपन होती है, यानी कि पहले 2 राउंड में वो सिर्फ अपने ही डोमिसाइल वाले बच्चे को एडमिशन देती है, राउंड 3 में आके वो सबके लिए ओपन हो जाती है अगर सीट्स बचती हैं तो। त्रिपुरा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और सिक्किम, ये वो सारी स्टेट है जो कि ओपन स्टेट में आती है। अब इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो स्टेट्स मेंशन नहीं है, जैसे असम मेंशन नहीं है, उन स्टेट्स में कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं है, यानी कि वो स्टेट, बची हुई 5 स्टेट जो यहाँ पर बची हुई है जिनका नाम यहाँ पर नहीं है, उनमें कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, इसलिए ना ही वो ओपन कैटेगरी में आती है ना ही वो क्लोज कैटेगरी में आती है। और आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान आपका किस कैटेगरी में आते हैं, पार्शियली ओपन स्टेट की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि पूरी काउंसलिंग के दौरान ये जो स्टेट्स हैं वो ओपन नहीं रहती है, कुछ ही राउंड के लिए ये ओपन होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि यार कौन सी स्टेट्स का बजट आपको सूटेबल होने वाला है। तो देखो, उत्तर प्रदेश के कुछ कॉलेजेस हैं जिनका बजट लेस देन 10 लाख है, आप उन कॉलेजेस को देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में जो कॉलेजेस है उनका बजट थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली, ठीक है। राजस्थान में आपको काफी हाई बजट मिलेगा, इनफैक्ट तेलंगाना में आपको लो बजट मिलता है, आंध्र प्रदेश में लो बजट मिलता है, कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाती है, 3-3.5 लाख पे भी एडमिशन होता है, ठीक है। बिहार इज अ स्टेट जहां पर आपको हाई कट ऑफ, हाई प्राइस या हाई फीस वाले कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में 7,45,000 के आसपास आपका पर ईयर का पड़ता है, ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ, उसके अंदर हॉस्टल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस ऐड होते हैं, तो कुछ 13 लाख तक का बजट आपका पड़ता है। हरियाणा में कम कॉलेजेस है लेकिन उनकी फीस ज्यादा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में फीस थोड़ी कंपैरेटिवली कम है बट उनकी कट ऑफ भी लो जाती है, ठीक है। झारखंड में फीस इज मॉडरेट और 8-9-10 लाख के आसपास रहता है। कर्नाटका में इट इज 11 लाख, थोड़ा सा हाई है बट अगर कंपैरेटिवली टू यूपी, स्टेट लाइक यूपी एंड बिहार, इट इज स्टिल लो। केरला सबसे लो बजट वाली स्टेट है विद छत्तीसगढ़, केरला में आपका जो बजट है 7 से 9 लाख के बीच में पड़ता है। मध्य प्रदेश अगेन यहां पर भी आपका, क्योंकि राउंड 2 से ओपन हो रही है, यहां का भी आपका जो बजट है 10, 12, 13 लाख, और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है लेकिन उनकी काउंसलिंग एमसीसी से होती है, ठीक है। महाराष्ट्र सिमिलरली थोड़ा सा हाई बजट स्टेट है, और तमिलनाडु में भी आपका कम बजट पे हो जाता है, लाइक 10 से 12 लाख के बीच में आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट देयर डोमिसाइल। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको इनकी काउंसलिंग में रजिस्टर करना है। जैसे ही इनके रजिस्ट्रेशन होंगे मैं आपको बता दूंगी, मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो भी यहाँ पर बनाऊंगी, तो इस चैनल पे आपको जुड़े रहना है। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं at 9007002666 पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, और आप हमसे प्रेफरेंस लिस्ट हो गया, एलुमनाई कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका मतलब एडमिशन से लेके मतलब पूरा काउंसलिंग जर्नी में हम आपके साथ रहने वाले हैं। प्रेफरेंस लिस्ट पर्सनलाइज दी जाएगी, आपके रैंक के हिसाब से दी जाएगी, तो आप हमें 9007002666 पे कॉल कर सकते हैं।
ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइस। कोई भी डाउट हो तो बताना जरूर इन द कमेंट बॉक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।